नकली सोना। शिवपुरी में कनकदास नाम का एक साधारण आदमी रहा करता था। उसके दो पुत्र थे, मोहनदास और कृष्णदास, और एक पुत्री थी राधा। विवाह के योग्य होने पर कनकदास ने तीनों की शादियां कर दी। उसके मरने तक सभी एक ही घर में रहा करते थे, सब मिलजुल कर रहते। कनकदास की बीवी सुगुना सबसे प्रेम करती, बहुओं को अपनी पुत्रियां समझती। राधा का घर भी उसी गांव में था। उसके पति की एक छोटी दुकान थी। सुगुना समय समय पर राधा के यहाँ पहुंचती। कनकदास की मृत्यु के बाद मोहनदास और कृष्णदास ने पिता की बची संपत्ति आधी बांट ली और दोनों अलग अलग रहने लगे। कनकदास की पत्नी अपने दोनों बेटों के पास बारी बारी से रहने लगी। शुरू में दोनों बहुएं सास के साथ बहुत आदर पूर्वक व्यवहार करती थी। सुगुना को कोई काम करने न देती। वह कभी बीमार होती तो दिल से उसकी सेवा करती। लेकिन धीरे धीरे प्रेम की जगह कटुता ने ले ली। उसका प्रमुख कारण यह था कि अब सास सुगुना के पास न गहने थे न रुपया। अगर कभी वह बीमार पड़ती तो अधिक खर्च न करना पड़े, इसलिए उसका इलाज भी नहीं किया जाने लगा। सुगुना के पुत्र अपनी पत्नियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। थोड़े दिनों के बाद सबका व्यवहार कुछ ऐसा हुआ कि मानो माता का पालन पोषण उनके लिए भारी पड़ रहा हो। सुगुना को लड़कों के पास अपने दिन गुजारना मुश्किल होने लगा। अकेले में वह रो लेती और बड़े दुख से दिन काट लेती। रात में आराम की नींद उसे न मिलती। सुगुना को अब अपने पुत्र व बहुओं के साथ रहना मुश्किल हो गया, इसलिए वह अपनी लड़की राधा के घर जाकर रहने लगी। राधा ने कुछ दिन अपनी माता के प्रति प्रेम का बर्ताव किया। जमीन जायदाद बांट लेने के लिए पुत्र और पालन पोषण के लिए पुत्री। सुगुना को यह ताने सुनकर बड़ा दुख होता, पर बेचारी क्या करती। सुगुना ने महसूस किया कि लड़की की बातों में सच्चाई ही तो है, इसलिए वह गांव के मुखिया के पास गई और अपने पुत्रों के संबंध में शिकायत की। गांव के सभी लोग मुखिया के बारे में आदर भाव रखते थे। सबको विश्वास था कि मुखिया के फैसले से सबको उचित न्याय मिलता है। सुगुना के प्रति उसके लड़के और लड़की कटु व्यवहार क्यों करते हैं, इसका कारण मुखिया के ध्यान में आ गया। मुखिया ने सुगुना को समझाया, बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पति ने मरने के कुछ दिन पहले एक सोने के आभूषणों की पेटी मेरे हाथ सौंप दी थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि पेटी वे मेरे पास क्यों दे रहे हैं। मैं तुम्हारे लड़कों व लड़की से बात करूंगा। अभी तुम मेरे घर पर ही रहो। मुखिया ने उन सबको बुला भेजा और समझाया, तुम लोग अपनी माँ का ठीक पालन पोषण नहीं कर रहे हो। माता का पालन पोषण करना पुत्रों का कर्तव्य ही है ना। अगर तुम लोग माँ की ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर सकते हो तो भी उसके सुखपूर्वक जीने का आधार मेरे पास है, इस बात को मत भूलना। मुखिया की बातें सुगुना के पुत्रों को समझ में न आई। उन्होंने पूछा, महाशय आप पहेली क्यों बुझा रहे हैं, जरा साफ साफ बताइए ना। मुखिया ने अपने मन की बात सबके सामने खोल दी। सुनो, कनकदास ने अपनी मौत के समय एक सोने के गहनों की पेटी मेरे हाथ सौंप दी थी और कहा था कि उनके तथा सुगुना के मरने के बाद वे सब आभूषण तुम दोनों भाई और बहन राधा को मैं समान रूप में बांट दूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया था कि यदि किसी ने माँ की देखभाल करने में कसर रखी तो उसका हिस्सा उसे न दिया जाए। आज की हालत देखते हुए मुझे लगता है कि इन आभूषणों को बेचकर यह रकम मैं सुगुना के पालन पोषण में खर्च कर दूं। बोलो, तुम लोगों की क्या राय है। सुगुना के पुत्रों ने बड़े विस्मय के साथ मुखिया की ओर देखा। मुखिया घर के भीतर गया और एक पेटी ले आया। ढक्कन खोलकर अंदर चमकते हुए गहनों को उसने दिखा दिया। सुगुना के लड़कों और लड़की ने अंदाजा लगाया कि उन गहनों का मूल्य कम से कम 3 करोड़ अवश्य होगा। इस पर सुगुना के पुत्रों ने कहा, महाशय जो कुछ हो गया सो हो गया। हमें इस बात का खेद है कि हम अपनी माँ के प्रति समुचित आदर न दिखा पाए। आज तक हमसे जो भूल हो गई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अब तीनों में माँ को अपने घर पर ले जाने के लिए होड़ सी लगी। माँ ने स्वीकार किया कि वह एक एक के पास बारी बारी से 1 महीना रहेगी। तब से पुत्री राधा और दोनों बहुएं अत्यंत प्रेम के साथ माँ की देखभाल करने लगी। उसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उसे प्राप्त होने लगी। इसके बाद कुछ साल सुगुना ने बड़े सुखपूर्वक बिताए और आखिर एक दिन वह भगवान को प्यारी हो गई। पुत्रों व दामाद ने बड़ी ठाट से सब कर्म कांड समाप्त किया। एक दिन वे सब गांव के मुखिया के यहाँ पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि अब गहनों का वितरण किया जाए। मुखिया ने उनकी बात मान ली। गहनों का सही मूल्य आंकने और उन्हें बराबर बांटने के लिए उन्होंने शरभ नाम के सुनार को बुलवाया। उन गहनों को देखकर शरभ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सब गहने सोने के न थे बल्कि नकली सोने के थे। शरभ के मुंह से ये बातें सुनकर सुगुना के लड़के लड़की और बहुओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। सबने एक स्वर में कहा, ये कैसा धोखा है, ये दगा हो रहा है हमारे साथ। नकली गहने दिखाकर अन्याय हो रहा है। मुस्कुराते हुए मुखिया बोला, तुम लोगों ने कौन सा बड़ा उपकार किया किसी के साथ। गहनों के प्रलोभन से माँ के प्रति नकली प्रेम दर्शाया तुम लोगों ने। नकली प्रेम का प्रतिफल है नकली गहने। अगर माँ के प्रति वास्तव में तुम्हारे मन में प्रेम होता तो माँ को मेरे पास आने की नौबत ही ना आती। पिछले कुछ वर्षों में तुमने केवल प्रेम का नाटक किया। तुम लोग कैसा सोचते हो। किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया,
पर उन लोगों ने माँ के प्रति जो निर्दयता पूर्ण व्यवहार किया, उसे याद कर मारे अपमान के अपने सर झुकाए। मुखिया ने कहा, तुम लोगों ने सुना ही होगा, जैसा बीज वैसा पौधा। माँ के प्रति तुम्हारा प्रेम बाहर की चमक दमक वाला, पर भीतर से बनावटी रहा होगा। अब तुम लोग जा सकते हो। वास्तव में बात यह थी कि कनकदास ने मुखिया के पास कोई गहनों की पेटी नहीं रखी थी। कनकदास के पुत्रों व बहुओं के दिलों में परिवर्तन लाने के लिए मुखिया ने ये सारा स्वांग मात्र रचा था।